प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है। साथ ही एयरपोर्ट का निर्माण 4 चरणों में किया जाएगा। निर्माण में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं इस दौरान पीएम ने यह भी कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तरी भारत का लॉजिस्टिक गेटवे बनेगा। ये इस पूरे क्षेत्र को नेशनल गति शक्ति मास्टर प्लान का एक सशक्त प्रतिबिंब भी बनाएगा। पीएम ने साथ ही ये भी विपक्ष को लेकर भी कुछ बातें कही हैं, विपक्ष पर भी निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर स्थित जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। वहीं पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आ चुका है और इसका लाभ यूपी की जनता के साथ साथ दिल्ली एनसीआर को भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत आज एक से बढ़कर एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करा रहा है। बेहतर सड़कें, रेलवे और एयरपोर्ट सिर्फ इंफ्रा प्रोजेक्ट नहीं होते, बल्कि ये पूरे क्षेत्र का कायाकल्प कर देते हैं, लोगों का जीवन बदल देते हैं। गरीब हो या फिर मध्यम वर्ग, हर किसी को इसका बहुत बहुत लाभ मिलता है। इंफ्रा प्रोजेक्ट की ताकत और बढ़ जाती है जब उसके साथ सीमलेस और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी हो जाए। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के हिसाब से एक मॉडल बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जितनी तेजी से एविएशन सेक्टर में वृद्धि हो रही है, भारतीय कंपनियां सैकड़ों विमानों को खरीद रही हैं। उनके लिए भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बड़ी भूमिका होगी। ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव और मरम्मत का सबसे बड़ा सेंटर होगा। प्रधानमंत्री ने आगे ये कहा कि देश विदेश के विमानों को यहाँ से सर्विस मिल सकेगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने ये कहा कि हम अपने 85% विमानों को मरम्मत के लिए विदेश भेजते हैं। रिपेयरिंग पर सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये एयरपोर्ट इस स्थिति को भी बदलने में मददगार साबित होगा। पीएम ने कहा कि इस एयरपोर्ट के माध्यम से मल्टी मॉडल कार्गो का सपना साकार होने जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। आज इस एयरपोर्ट के भूमि पूजन के साथ ही दाऊजी मेले के लिए प्रसिद्ध जेवर भी अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अंकित हो गया है। इसका बहुत बड़ा लाभ दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी के करोड़ों करोड़ों लोगों को होगा। पीएम मोदी ने ये कहा कि पहले ये माना जाता था कि दिल्ली में एयरपोर्ट है ही तो यहाँ एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाए। हमने इंडियन में एयर कनेक्टिविटी दी तो हिसार में एयरपोर्ट बना रहे हैं। हम सभी ने ये देखा है कि माता वैष्णो देवी जाना हो या फिर केदारनाथ घाट, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के बाद टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ी है। पश्चिमी यूपी के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये काम कर रहा है। आजादी के 70 सालों बाद यूपी को वो मिलना शुरू हुआ है जिसका वो हकदार है। डबल इंजन सरकार के चलते यूपी देश में कनेक्टिविटी का नया उदाहरण है। एक्सप्रेसवे हो, रेलवे हो या फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो, ये आधुनिक यूपी की पहचान है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी यूपी को जेवर एयरपोर्ट की सौगात दी। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया। इसी दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारें सिर्फ ऐलान करती थी, घोषणाएं करती थी, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। वहीं पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव रखी। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश के लोगों को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी तैयार होने वाला है। उन्होंने कहा कि भूमि पूजन के साथ ही जेवर इंटरनेशनल मैप पर आ गया है। पीएम मोदी ने ये कहा कि ये एयरपोर्ट विमानों के रखरखाव के लिहाज से भी देश का सबसे बड़ा सेंटर होगा, जहां 40 एकड़ में मेंटेनेंस जैसी सुविधाएं होंगी और देश विदेश को सर्विस देगी और सैकड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगी।
वहीं पीएम के साथ इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं सिंधिया ने ये कहा कि प्रधानमंत्री का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जेवर में ही बनेगा। यहाँ आने वाले दिनों में 34,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश होगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोड, रेल, मेट्रो, बस सेवा से जोड़ा जाएगा। जर्मनी, यूके और फ्रांस की आबादी से भी ज्यादा हमारा प्रदेश है और आज इस प्रदेश की क्षमता, जहां गंगा और यमुना की नदियां, पवित्र नदियां बहती हैं, जहां क्षमता है संस्कृति की, पर्यटन की, जहां क्षमता है औद्योगिक विकास की, उस क्षमताओं का प्रदेश जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि विश्व पटल पर उजागर करना होगा, उस संकल्प को आज एक तरीके से पूरा किया जा रहा है इस हवाई अड्डे के लोकार्पण के समारोह के द्वारा, जहां भारत का नहीं लेकिन प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बनेगा। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि जेवर के इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी के स्वागत करने का मौका मिला है। जेवर के किसानों ने विकास को लेकर बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट केवल एक एयरपोर्ट नहीं है, पीएम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना पूरी की है। उन्होंने कहा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लाखों लोगों के रोजगार को एक नई संभावना मिलेगी। सीएम योगी ने ये भी कहा कि यूपी के 24 करोड़ लोगों की तरफ से वे इसके लिए पीएम मोदी का स्वागत करते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है, यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा। ये मेरा सौभाग्य है कि जेवर के इस ऐतिहासिक स्थल पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज अब एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के बाद अब उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन चुका है। इससे पहले पीएम मोदी ने एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। जेवर एयरपोर्ट में कुल 5 रनवे होंगे। पहले चरण में यहाँ 2 रनवे बनेंगे, जबकि दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 5 रनवे कर दिया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और संभल में बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के कार्यक्रम में उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य पहुंची। इस दौरान बेबी रानी मौर्य ने ये कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 300 के पार सीटें ला रही है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश भर में विकास की धारा बह रही है। वहीं उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा और मायावती को लेकर ये कहा कि दोनों को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ, मगर यूपी में बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। बार इधर भी अपना वो कैमरा घुमा दीजिए। जो एक उत्साह है समाज में, जो एक उत्साह है हमारे भाइयों और बहनों में, खासकर मैं तो अब दलितों की बात कर रही हूँ क्योंकि मैं मोर्चे के कार्यक्रम में आई हूँ, तो 100% भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारे बनाएंगे हम लोग। चाहे कोई भी दल कहीं भी जाए, हमें उससे कोई मोह नहीं है, लेकिन हमारा समाज हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी सरकार।
और उधर मथुरा में दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सभी अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान लक्ष्मी नारायण चौधरी ने पशु आरोग्य मेले को लेकर अधिकारियों को आवश्यक और सख्त दिशा निर्देश दिए हैं और ये कहा कि बाहर से आने वाले लोगों के पशुओं का इलाज और दवा का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ कृषकों पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए भी मेले का आयोजन किया जाएगा। 27-28 नवंबर को कोसी कला में एक वृहद मेला आयोजित किया जा रहा है पशुधन विभाग के द्वारा, लेकिन उसमें सभी विभागों का योगदान होगा। पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मतलब हमारा मुख्य उद्देश्य जो हमारे विभाग की योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंचाना और जो हमारे कार्य हैं जैसे पशु चिकित्सा, टीकाकरण, बधियाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और मतलब बांझपन चिकित्सा और गर्भ परीक्षण जो हमारी नवीन टेक्नोलॉजी आई है अल्ट्रासाउंड, उसके द्वारा हम लोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा किसान आंदोलन फिलहाल अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल 26 नवंबर को इस आंदोलन का साल भर होने जा रहा है, लिहाजा किसान संगठनों ने उसी को देखते हुए 26 नवंबर को दिल्ली की सीमा पर बड़ी संख्या में किसानों के पहुंचने का आह्वान किया है। किसान संगठनों द्वारा किए गए इस आह्वान को देखते हुए अब दिल्ली की सीमा पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में बैरिकेड नजर आने लगे हैं और सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। और उधर नोएडा में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नोएडा का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो उसका लेवल 300 के पार जा पहुंचा है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण विजिबिलिटी बेहद कम है। वहीं नोएडा प्राधिकरण की तरफ से लगातार प्रदूषण का ग्राफ कम होने के लिए जगह जगह पानी के छिड़काव किए जा रहे हैं और निर्माणाधीन साइट्स पर स्मोक गन और ग्रीन पर्दे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। गौतमबुद्ध नगर में लगातार पोल्यूशन का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। आज भी पोल्यूशन का AQI लेवल की बात करें तो 300 के पार पहुंच चुका है। आपको बता दें कि जो भी रेड जोन में आता है, इस समय हम नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास में हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धुंध किस तरीके से फैली हो रही है, जिसमें आने जाने वाहनों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो एक्सीडेंट की गति है वो बिल्कुल धीमी हो सकती है। दिल्ली की बात करें तो 250 से 300 मीटर की दूरी वाली जो हाई राइज बिल्डिंगें हैं वो धुंधली दिखाई दे रही है। साथ ही साथ नोएडा प्राधिकरण की तरफ से तमाम वादे किए जा रहे हैं कि पोल्यूशन कम किया जा सकता है। पोल्यूशन को लेकर के अलग अलग तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्डर साइडों पर जो है दिशानिर्देश जारी करने जा रखे हैं कि वहाँ पर स्मोक गन होना जरूरी है। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन साइडें चल रही हैं वहाँ पर गेट है उसका जो बिल है वो दोबारा जैसा उसका है वो नाजूक है, जिससे कि प्रदूषण का स्तर कम हो सके। गाइडलाइंस जारी की जा रखी है। डॉक्टरों की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रखा है कि बुजुर्ग और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पर ही रहना चाहिए। बाहर निकलने से उनके आंखों में जलन और होने में दिक्कत हो रही है। इस चीज़ को लेकर के लगातार अवेयरनेस का प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। और उधर गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। बताते चले कि युवती की चेन छीनकर भाग रहे बदमाशों को पुलिस ने घेर कर पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने गोली चला दी, जिसके बाद बदमाशों के गोली चलाने पर गुस्साई भीड़ ने बदमाशों की जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और मौके से युवती से लूटी गई चेन और लूट की एक लाइसेंसी हथियार भी बरामद किया है। और उधर फिरोजाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रही हैं, जहां बदमाशों ने एक ऑटो चालक के साथ जमकर मारपीट की है। पूरी घटना पास में लगी CCTV कैमरे में कैद हो गई है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन जानकारी के बावजूद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची।
और वहीं बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली की जंक्शन चौकी पर तैनात होमगार्ड ने अज्ञात परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली है। बताते ये चले कि होमगार्ड का शव पुलिस को कमरे में फंदे पर लटका हुआ मिला। बता दें कि होमगार्ड चौकी क्षेत्र के ही रिश्तेदार के घर पर किराए के कमरे में रहता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। और वहीं मुजफ्फरनगर के जनपद के शहर कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बताते चले कि 8 दिन पहले शातिर लुटेरों ने ऑनलाइन म्यूनिच माया फ्रूट की 100 पेटी मंगवाई थी, जिसके बाद लुटेरों ने हथियार के दम पर 1 लाख रुपए के सामान को लूट लिया, जिसके चलते इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने लूट की वारदात का खुलासा किया और पकड़े गए दोनों शातिर लुटेरों के पास से 2 चाकू और लूटी गई 69 म्यूनिच माया फ्रूट की पेटी भी बरामद की है। तारीख को एक मधुबन यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनकी माया फूड के नाम से नोएडा में अपनी कंपनी है। उन्होंने हमारे यहाँ पे एक सूचना दर्ज कराई थी कि कुछ व्यक्तियों ने उनको फ़ोन से एक ऑर्डर मंगाया जिसमें म्यूनीज़ जो कि पिज़्ज़ा वगैरह में यूज़ होती है उसका एक काफ़ी बड़ा कंसाइनमेंट उन्होंने ऑनलाइन उनसे जो है फ़ोन के ज़रिए मंगाया और उनको कहा कि हम यहाँ डिलीवरी के दौरान ही आपको उसका पेमेंट कर देंगे। और मुजफ्फरनगर में बुला के उनको पहले तो घुमाते रहे और घुमाने के बाद फिर जहां उन्होंने सुनसान जगह देखी तो चाकू दिखा के उनको डरा के सारा माल उनका लूट लिया और यहां से उनको भगा दिया। इसी क्रम में मुकदमा दर्ज हुआ। कोतवाली पुलिस की टीम जो है हमारे एसएसपी सर के निर्देशन में तत्काल टीम का गठन हुआ और उसमें बहुत ही तत्परता से हम लोगों ने काम किया और 2 अभियुक्त जो उसमें जो 2 ही अभियुक्त थे उन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं मुजफ्फरनगर जनपद की मंसूरपुर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 1 तमंचा, 2 कारतूस और 2 चाकू समेत एक चोरी की गई मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि देर रात पूर्वा लियान से सोचनी मार्ग पर गश्त के दौरान पुलिस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई थी। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। देखिए, रात में पूर्वालियान से सोजनी तगान की तरफ पुलिस पार्टी थाना मंसूरपुर की पुलिस पार्टी गश्त में थी, तो वहीं पर 3 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस पर इन बदमाशों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। फायरिंग की आत्मरक्षार्थ पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया, जिसमें 3 बदमाश अरेस्ट हुए हैं। इनके पास से 5 नवंबर को एक चोरी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन व अवैध 10 लाख कारतूस बरामद हुए हैं।